नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन क्लीन ने मुख्तार का अवैध साम्राज्य जमींदोज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से माफियाओं की नींद उड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार माफियाओं गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ जहां अपराधियों के अवैध साम्राज्य को जमींदोज करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, तो वहीं उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में मऊ से बसपा के विधायक डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, ईडी की प्रयागराज टीम ने यह केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया है। तो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, ईडी ने लखनऊ और गाजीपुर में जो मुख्तार पर मुकदमे दर्ज हैं, उनके आधार पर यह केस दर्ज किया है। मुकदमों के जरिए मुख्तार अंसारी काली कमाई और अवैध संपत्तियां जो उन्होंने हासिल की है, अब उसका पता लगाने की कोशिश ईडी कर रही है, उसकी जांच चल रही है। और आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, उनकी संपत्तियों की भी अब जांच ईडी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में मुख्तार अंसारी, जो कि बाहुबली विधायक है बसपा का, और कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं, उनकी पत्नी और साथ ही दोनों लड़कों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर आरोप यह है कि करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और सरकारी और दलितों की जमीन पर कब्जा मुख्तार अंसारी की ओर से किया गया है। और अब इस पूरी कार्रवाई जो कि ईडी इस पूरे मामले में कर रही है, उसके तहत ये ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि उसकी टीम अब अलग अलग जिलों का दौरा करेगी, जहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और उनकी छानबीन की जाएगी। आखिर कौन सी वो संपत्तियां हैं जिन्हें अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने हासिल किया है, अब ईडी अपने कब्जे में वो तमाम संपत्तियां लेंगी। तो फिलहाल ये मुख्तार अंसारी पर एक्शन है जो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी जो कि बसपा का बाहुबली विधायक है और गैंगस्टर है, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था एक मामूली केस में, और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, कैप्टन अमरिंदर की सरकार उसे संरक्षण देने का काम कर रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता साफ हो पाया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। लेकिन उसके बाद से लगातार उस पर जो मुकदमे हैं, जो मामले हैं, वो दर्ज किए जा रहे हैं। कार्रवाई बड़ी की जा रही है, न सिर्फ मुख्तार अंसारी पर, बल्कि उनके गुर्गे भी जो अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के हैं, उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और हाल ही में आपको बता दें, मुख्तार अंसारी जिस जेल में बंद है, जिस बैरक में बंद है, उसमें टीवी की मांग भी उसकी तरफ से की गई थी। और मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार उसे जेल में बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं दे रही है। सौतेला व्यवहार मुख्तार अंसारी के साथ किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ शब्दों में कहा है, दो टूक माफियाओं और गैंगस्टर को समझा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कार्रवाई से गुजरना होगा, क्योंकि जिस तरीके से गरीबों की, दलितों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, अब उसे कब्जा मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और यही वजह है कि यूपी में इस वक्त माफियाओं और गैंगस्टर की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश सरकार
का जारी है, जिसमें लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के जरिए मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग पर बड़ी कार्रवाई 2021 में की है। अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ और वाराणसी में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 1,94,82,82,00,000 से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के बीच 158 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे हैं, जिन पर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई है। आपको बता दें, ये तमाम जो माफिया हैं, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम खां हो, ये तमाम जो माफिया गैंगस्टर हैं, ये बीती सरकारों में इन्हें संरक्षण मिला है। बीती सरकारों में इन्होंने गरीबों और दलितों की संपत्ति पर कब्जा किया है और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, सीएम योगी की सरकार पर बड़ा एक्शन इन पर हो रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम जानकारी ऑपरेशन क्लीन के तहत सरकार की ओर से दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 25 गैंगस्टर से योगी सरकार ने 11 अरब 28 करोड़ रुपए की वसूली की है, जो कि अवैध तरीके से उन्होंने अवैध संपत्ति जिस तरीके से बढ़ाई हुई थी, तमाम ऐसे बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया था, उन्हें ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है माफियाओं पर, गैंगस्टर पर, जो देखने को मिल रही है। और जो आंकड़े उनकी तरफ से पेश किए गए थे, उसमें यह बताया गया था कि यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसमें बड़े बड़े माफिया डॉन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद उसका भाई और साथ ही तमाम ऐसे बड़े माफिया और उनके गुर्गे हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है। और आंकड़ा देते हुए बताया गया था कि उनसे 11 अरब की संपत्ति जब्त की गई है। इतना ही नहीं, 5,558 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 22,259 अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यह है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ऑपरेशन क्लीन के तहत जो माफियाओं गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया है। इसमें सपा के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं और साथ ही तमाम जो बीती सरकारों में जिन माफियाओं को अवैध तरीके से भूमि जिन्होंने कब्जाई है, जिन्होंने तमाम जो संपत्ति है उसे बढ़ाने का काम किया है, तमाम बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया है, लेकिन अब उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। उनके जो बंगले हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर दो टूक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि सरकारी संरक्षण जिन माफियाओं को मिला हुआ था वो अब प्रदेश में बचेंगे नहीं, उनसे एक एक रुपये की वसूली की जाएगी जो उन्होंने अवैध तरीके से कमाई की है। तो ये लगातार एक्शन है उत्तर प्रदेश में जो लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें, ये वही मुख्तार अंसारी है जो कि बसपा का, और वहीं अगर आजम खान की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन बीती सरकारों में ये लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। लोगों में कहीं ना कहीं इन्होंने ही डर पैदा कर रखा था, लेकिन योगी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बदलाव हुआ है जिसमें बड़ी कार्रवाई माफियाओं पर की गई है। और अगर बात मुख्तार अंसारी की जाए तो मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था और जिसे कांग्रेस पार्टी की सत्ता वहां है, सरकार भेजने से इनकार कर रही थी, लेकिन यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्य ही है जिसकी बदौलत उन्हें पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया और अब बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर की जा रही है। ईडी
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है और तमाम जो अवैध संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उन्हें खंगाला जा रहा है। उन संपत्तियों को भी अब कहीं ना कहीं अटैच किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले वक्त में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि इसके अलावा भी तमाम जो माफिया हैं जिन पर लगातार शिकंजा उत्तर प्रदेश में सरकार कस रही है, जो कहीं ना कहीं बीती सरकारों में संरक्षण उन्हें मिला हुआ था और इन माफियाओं की तूती बोलती थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी फजीहत उन तमाम माफियाओं की हो चुकी है कि गिड़गिड़ाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार का ये कठोर एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और माफियाओं की फजीहत लगातार बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।